फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी सुना होगा आपने, और नॉर्मली हमें एफडीआई नाम की टर्मिनोलॉजी सुनने को हमेशा मौका लगता रहता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि वर्ड बड़ा सिंपल है, फॉरेन से आई हुई इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली। डायरेक्टली बोले तो यानी कि किसी बिजनेस में डायरेक्टली वो इन्वेस्टमेंट हुई। इसका मतलब ये, यहां पे ओनरशिप के साथ साथ मैनेजमेंट कंट्रोल भी है, यानी कि जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं, जो मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं, या जो मैनेजमेंट का कंट्रोल है, वो साथ में इसका एक अहम हिस्सा है। क्योंकि नॉर्मली हम कई बार इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी के शेयर्स में, तो हमें नॉर्मली ओनरशिप के साथ साथ कंट्रोल नहीं मिलता, मैनेजमेंट डिसीजंस का कंट्रोल नहीं मिलता, इन्वेस्टमेंट के तौर पे ओनरशिप मिलती है। मगर एफडीआई में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, पहला ओनरशिप हुई और दूसरा मैनेजमेंट कंट्रोल लेने की संभावना बढ़ी। ये जो मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए जो ओनरशिप करी जाती है, इस ओनरशिप में बट ऑब्वियस है फंड्स फॉरेन कंट्री से एक दूसरे कंट्री में फ्लो होते हैं। जैसे कि बाहर के किसी देश से हिंदुस्तान में अगर पैसा आएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज में आएगा एंड वो डायरेक्टली किसी बिजनेस में आएगा, एंड वहां पे फंड्स फ्लो के साथ साथ नॉर्मली रिसोर्सेज भी ट्रांसफर होती हैं और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होती है। सो बट ऑब्वियस है जो रिसीविंग कंट्री होता है उसके लिए फायदेमंद रहता है, क्योंकि उसको नई टेक्नोलॉजी समझने का और जानने का मौका लगता है। ये जो एफडीआई के जो नॉर्म्स होते हैं, ये हर देश डिसाइड करता है। जैसे इंडिया ने भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, अगर उन सेक्टर्स के विद इन कोई भी बिजनेस में जब पैसा आता है, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यानी कि मैक्सिमम एफडीआई के नॉर्म्स बना रखे हैं। जैसे कि 26% तक अलाउड है किसी सेक्टर में, जैसे कि डिजिटल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है। किसी सेक्टर में 49% तक अलाउड है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर है। किसी सेक्टर में 74% अलाउड होता है, और किसी सेक्टर में 100% अलाउड होता है, जैसे कि रिटेल सेक्टर है, या जो होलसेल जो सेक्टर है, यानी कि ई कॉमर्स साइट पे। इसका मतलब ये आइडिया ये रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हम एक तरह से फॉरेन पार्टिसिपेशन को इंक्लूड करते हैं। एंड बट ऑब्वियस है अगर फॉरेन ओनरशिप होती है, तो वो रिसोर्सेज लाते हैं, टेक्नोलॉजी लाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन से एसेट्स में पैसा लगाया जाएगा, कहाँ कहाँ मार्केट में एक्सपेंशन करी जाएगी, बिजनेस को कैसे रन किया जाएगा। एंड वो डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट अगर 51% से ज्यादा है, तो बट ऑब्वियस उनका पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल, मेजोरिटी ऑफ कंट्रोल उनके पास रहता है। और अगर उनका कंट्रोल 51% से कम है ओनरशिप, तो उनका कंट्रोल नॉर्मली हमारा मेजोरिटी ऑफ कंट्रोल नहीं रहता, उससे कम रहता है। ये जो पैसा बाहर से आता है एफडीआई के तौर पे, ये ऑटोमेटिकली भी आ सकता है और अप्रूवल के साथ भी आ सकता है। ऑटोमेटिकली का मतलब किसी किसी सेक्टर में गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि आप ऑटोमेटिकली लेकर पैसा आ जाओ, पूछने की जरूरत नहीं है। और किसी किसी सेक्टर में गवर्नमेंट कहती है पूछे बगैर मत आना, अप्रूवल लेकर आना। या जैसे कि डिफेंस सेक्टर में जब पैसा आता है तो उनको अप्रूवल लेकर आना पड़ता है, मगर उनको होलसेल या रिटेल या ई कॉमर्स में जब पैसा लाना होता है तो नॉर्मली बिना पूछे लाना होता है, और यानी कि ऑटोमेटिकली वो ला सकते हैं। बट ऑब्वियसली जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, क्योंकि ये नॉर्मली इंडिया में बिजनेस को रन करना चाहते हैं, बिजनेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एंड उसको ग्रो करना चाहते हैं। लॉन्गेविटी के लिए जो पैसा आता है, तो यानी कि ये हमारे देश के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि हमारे देश में हमें टेक्नोलॉजी जानने को मिलती है। एक तरह से फॉरेन पार्टिसिपेशन होती है, तो हमें फॉरेन कंट्री में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आइडियाज हैं, वो हमें जानने को मिलते हैं। मगर उससे कई डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं सफर करती है। बट ऑब्वियस है इसमें फॉरेन पार्टिसिपेशन जब होगी, तो उसमें वो एक्टिव मैनेजमेंट करने की कोशिश करती है, एक्टिव रोल प्ले करती है, एंड उसके कारण बट ऑब्वियस है कई पॉजिटिव्स करते हैं इकोनॉमी के ऊपर और कई नेगेटिव्स पड़ते हैं इकोनॉमी के ऊपर। मगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश के लिए इसलिए एक अहम हिस्सा है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में, कैपिटल अकाउंट पोजीशन में एफडीआई एक मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लोज है हिंदुस्तान के लिए। बट ऑब्वियस है बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, एंड कैपिटल अकाउंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो है। आप उसको आराम से देख सकते हैं सेपरेट वीडियोस में। आई होप आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट समझ आया होगा।